आज हम करेंगे बसंत का पाठ 5 अक्षरों का महत्व। बेटा ये एक निबंध है। निबंध कहानी से थोड़ा अलग होती है। मतलब निबंध में कोई कहानी नहीं चल रही होती है सीधी सी। ये एक तरह का लेख होता है जिसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं और तथ्य शामिल किए जाते हैं। इसमें तथ्यों के आधार पे अपनी बात कही जाती है। तो पाठ का नाम क्या है? अक्षरों का महत्व। तो बेशक इस निबंध में हमें अक्षरों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, चलो कहानी शुरू करते हैं अक्षरों की। लिखा है अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। देखो ये सारे ही अक्षरों से बनी हुई है। हर पाठ अक्षर से बना है। सारी पुस्तकें ही अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में। रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। न्यूज़पेपर भी रोज छपते हैं, उनमें भी अक्षर होते हैं। इन सबके मूल में क्या होता है? अक्षर। अगर अक्षर ही ना हो तो ना किताब ही छप सकती है, ना हम कुछ लिख ही सकते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। मतलब अक्षरों को हम बहुत टाइम पहले से जानते हैं। ठीक है, आप पैदा हुए उससे भी कई साल पहले से। तो क्या अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर ने दिया है या नहीं दिया, ये भी एक प्रश्न है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये देखो, ये शिकार का दृश्य, मध्य भारत की ये चित्रकला है। ये देखो, पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पुराने ज़माने के लोग तो यही सोचते थे कि अक्षर जो हैं ईश्वर ने बनाए हैं। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में की गई है। आप जानते हैं ना कि सबकी भाषाओं ने अक्षरों को अलग अलग कर दिया है। कौन से अक्षर किस देश के हैं हम पता कर सकते हैं। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। ठीक है, ये पॉइंट है। 2-3 अरब तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। तब इंसान नहीं थे, ठीक है ना, केवल जानवर और वनस्पति यानी पेड़ पौधे थे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। अब आगे देखो, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। आज हम क्या करते हैं? अपने भाव व्यक्त करने के लिए अक्षरों का प्रयोग करते हैं। हम लिख के बताते हैं कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। लेकिन प्रागैतिहासिक मानव ने कैसे बनाया था? चित्रों के माध्यम से। जैसे कि पशुओं के, पक्षी, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो सबसे पहले चित्र संकेत और फिर भाव संकेत। इसमें भाव संकेत क्या होते हैं? देखो, जैसे छोटे वृत्त के चहुं ओर किरण की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। जैसे कि अगर हमें सूर्य का चित्र बनाना होता है, हमें वृत्त खींचते हैं और इसके चारों तरफ ऐसी रेखाएं बना देते हैं, तो ये क्या बन जाता है हमारे लिए? सूरज। हम बता दे, कोई भी देख के बोल दे रहा है कि ये सूर्य है ना। बाद में यही चित्र क्या हुआ? ताप और धूप अभिद्योतक बन गया। इस तरह ने भाव संकेत अस्तित्व में आ गए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। ठीक है, पहले चित्र, फिर भाव संकेत और अब आए हैं अक्षर। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। देखो आगे लिखा है कि अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। केवल 6,000 साल में ही जो है, कहते हैं, ये कहा जाएगा कि एक नया युग देखा हमने। ठीक है ना, अक्षरों की खोज के बाद। कैसे? आदमी ने अपने विचारों का हिसाब किताब लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। देखो यही कारण है कि नया युग क्यों कह रहे हैं हम। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। अच्छा बताओ, इतिहास आरंभ तभी से होगा ना जब हमें लिखी हुई चीज़ें मिलेंगी, हमें पता चलेगा उस समय के बारे में। किसी भी कौम या इतिहास तब शुरू होता है जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से
6000 साल हुए हैं, क्योंकि 6000 साल पहले हमने अक्षरों की भी खोज की। उसके पहले के काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास के भी पहले का काल कहा जाता है। ये जो प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ की जानकारी हमें लिखित रूप में नहीं मिलती है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। अगर हमें लिखे हुए स्रोत ना मिलते, किताबें ना मिलती, पांडुलिपियाँ ना मिलती, तो हमें इतिहास के बारे में भी जानकारी नहीं मिलती। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस तरह रहता था, क्या सोचता था और कौन कौन राजा हुआ करते थे। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान को दूसरी पीढ़ी पर पहुंचने लगा। ठीक है, अगर आज हम कोई किताब लिखें तो कल को हमारे जो अगली पीढ़ी होगी वो भी उस किताब को पढ़ेंगे। तो इसी तरह अक्षर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को दे दिए गए। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आपको भी अक्षर की कहानी मालूम हो गई। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे बनाए गए हैं, कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना जरूरी भी है। तो बच्चों, हमारा निबंध खत्म हो गया। इनके हमारे लेखक थे गुणाकर मुले। इन्होंने ये निबंध लिखा है। ठीक है, ये लेख लिखा है। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। ये हमने अभी अभी पढ़ा। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि अक्षरों के साथ एक नया युग आया। कैसा युग आया? देखो, ये है इस आंसर। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि आदमी अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा और जब से आदमी ने लिखना शुरू किया, इतिहास भी तभी से आरंभ हुआ। तो बेसिकली आपका ये नंबर 1 आंसर हो जाएगा। सेकंड, दूसरा क्वेश्चन देखो, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़ और उत्तर लिखो। पाठ तो पढ़ लिया, अब इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, देखो इसका उत्तर क्या होगा, पिछले ही पेज पर इस आंसर मिलेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अक्षरों की खोज का सिलसिला कब हुआ? 6000 साल पहले हुआ। और कैसे शुरू हुआ? देखो, सबसे पहले इंसान ने क्या किया? चित्र संकेतों का इस्तेमाल किया, फिर भाव संकेत, और उसके बाद उन्होंने इसी तरह से क्या किया? अक्षरों की खोज की, मतलब अक्षरों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करना शुरू कर दिया। प्रश्न 3 है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात दूर दराज के इलाकों में कैसे पहुंचाता था? माध्यमों के नाम लिखो। ठीक है, कौन से माध्यम का सहारा लेता था? पिछले ही पेज पर हमने पढ़ा था। इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा कि अक्षरों के ज्ञान से पहले इंसान यानी मानव चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त करता था। ठीक है, चित्र बनाकर जिसमें पशु, पक्षी और आदमियों के चित्र हुआ करते थे और दूर दराज इलाकों में पहुंचाता था। उसके बाद जो उसने भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे सूर्य का चित्र ताप के लिए इस्तेमाल किया गया, धूप के लिए। तो ये 2 माध्यम बहुत ज़रूरी है, चित्र संकेत और भाव संकेत। और चित्र संकेत में भी वो किनके चित्र बनाता था? पशु के, पक्षियों के, आदमियों के। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा हो गया। तो हमारे इस निबंध से जो है 3 ही प्रश्न थे जो हम कर चुके हैं।